तो जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते होंगे जिसमें वो कुछ फिक्स पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा एक वेरिएबल पॉइंट है, उससे उसका डिस्टेंस निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस जब तक 2 पॉइंट होते हैं तब तक तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन जैसी नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते हैं टफ हो जाते हैं। उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है कि 2 पॉइंट से मीठी खीर, और उससे ज्यादा आप समझ ही गए। और पहले हम 2 पॉइंट जो जेई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। और अगर आप 2 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहले 2 पॉइंट्स के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आई थिंक सब लोग जानते हैं, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूं कि भाई ए और बी दो फिक्स पॉइंट है और पी पॉइंट वेरिएबल है, तो पी ए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू मांगता है। तो सब जानते हैं वो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इस पे अगर लाई करेगा पी, तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू ए बी के इक्वल आती है, क्योंकि उस केस में इस ट्राइंगल को आपने पिचका के एक स्ट्रेट लाइन ही बना दिया। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी से पी ए प्लस पी बी डेफिनेटली ए बी से बड़ा या इक्वल ही होगा, और इक्वल तभी हो सकता है जब पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे होता है। और ये चीज सब लोग जानते हैं, पर क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम ऐसे नहीं आ जाएंगे कि ऐसे 2 पॉइंट दे दिया और 1 पॉइंट दे दिया बोल रहे मिनिमम बताओ, वो आप भी जानते हैं। क्वेश्चंस इसके वेरिएशंस पे आते हैं। वेरिएशन 2 को बड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरिएशन 2 काफी कूल है, उसको देखिएगा आपको मजा आएगा। पहले वेरिएशन 1 देख लेते हैं। वेरिएशन 1 क्या है कि वो बच्चे के साथ थोड़े से मजे लेता है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, पॉइंट पी वेरिएबल है, पर इस बार उसने पी ए प्लस पीबी नहीं, ट्वाइस पी ए प्लस थ्राइस पीबी बोल दिया। तो अब बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि यार अब तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो नहीं लगा सकता, दिस प्लस इसका डबल होना है, इसका ट्रिपल होना है, तो क्या किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि इस केस में आप क्या करेंगे, क्या कैलकुलस लगाएंगे। मान लीजिए ए और पी पॉइंट गिवन है, तो इसको क्या एक्स कॉमा वाई लेके आप कैलकुलस लगाने वाले हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो देखिए इसका भी बड़ा ही प्यारा ट्रिक है जो विद इन 10 सेकेंड हम समझ सकते हैं। हम इसको रीराइट कर लेंगे। देखिए ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस पीबी प्लस पीबी। अब देखा जाए तो ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए। पहले वाला जो पार्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे होगा। पर जरूरी नहीं इस पॉइंट, जब पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे होगा तब सेकंड पार्ट भी मिनिमम हो। क्या कोई ऐसा पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पे जो सेकंड पार्ट को भी मिनिमम कर सकता है? बिल्कुल है, दिस पॉइंट बी। अगर वो यहां पहुंच गया पी, तो देखिए पी ए प्लस पीबी तो वैसे ही मिनिमम हो जाएगा और पीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्चुअली इसका आंसर भी हम निकाल ही सकते हैं, इसमें पी पॉइंट बी पर रीच करेगा तो आंसर इसका ट्वाइस ऑफ ए बी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो दिस विल बी दैट मिनिमम वैल्यू। तो कभी इस क्वेश्चन में आगे ऐसे कोफिशिएंट लगा दे और फिर उसके बाद मिनिमम बोलने लगे तो घबराइए नहीं, इसकी तरह से बड़े आराम से हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जेई में काफी जल्दी वो इस ट्विस्ट को लगा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। वेरिएशन जो एक और है हमारा, वो आप लोगों ने किया ही होगा कि एक लाइन दे देता है और बोलता है पॉइंट पी इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। अब इस लाइन पे जब ट्रेवल कर रहा है हमें पी ए प्लस पीबी मिनिमम करना है। अब सब बच्चे जानते ही हैं, ये वाले क्वेश्चन काफी पॉपुलर रह चुके हैं कि सर समझ गए इसमें ए पॉइंट की ऐसे इमेज लेनी होगी ए डैश, और फिर तब हम लोग ए डैश और बी कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट पी आ जाएगा। और मैं इसके ऊपर वीडियो का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये सब आपने पढ़ा ही होगा जब पॉइंट पी लाइन पे है और पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए। दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी कॉमन एंड पॉपुलर इन वेरियस टेस्ट सीरीज एंड जेई रिलेवेंट बुक्स। अब वेरिएशन 2 की तरफ आते हैं जिसको आप एक्चुअली इस वीडियो में देखना चाहेंगे। वेरिएशन 2 ऐसा है कि उसने एक जर्नी बनाई है कि एक पॉइंट ए है 7,10, एक पॉइंट बी है 1,-7। उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये y इक्वल टू 4 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक नदी बह रही है, दिस इज अ रिवर। ये एक रिवर है। अब वो करता क्या है, पहले वो ए से नदी के किनारे तक जाएगा, वहां से बोट चला के आएगा और फिर ऐसे जाएगा।
और बोट के बारे में उसने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि वो बोट ना नदी के परपेंडिकुलर चलाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाएगा। इट इज गिवन कि बोट वो नदी के परपेंडिकुलर ही चला रहा, ये कंपलसरी है। वो कैसे भी आए, वो कोई भी रास्ता अपनाए, मान लीजिए वो यहां से आएगा, बोट परपेंडिकुलर चलाएगा, फिर बी तक जाएगा। ये एक रेस्ट्रिक्शन है जिसको वो फॉलो करेगा। हमें बोला गया है एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यूबी, यानी पूरा जो लेंथ ऑफ द पाथ है इसको मिनिमाइज करना है। तो किस तरह से किया जाए, हाउ शुड वी गो अबाउट इट? डोंट से स्ट्रेट लाइन आंसर आ जाएगा, क्योंकि उस केस में आप समझ सकते हैं नदी को वो टेढ़ा क्रॉस कर रहा है, और अगर टेढ़ा क्रॉस कर रहा है तो क्वेश्चन की कंडीशन फॉलो नहीं होती है। थोड़ी देर आप इस क्वेश्चन को सोचिए, किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। अब अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो मैं आपको बताता हूं, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है, देखिएगा। आई होप सब बच्चों को एक कागज दिख रहा हो, दिख रहा है? इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है, यहां से वो पी तक गया, फिर रिवर क्रॉस किया, और रिवर से फिर बी तक आया। देखिए, दिख रहा है? अब हम स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं सकते सीधा ए से बी तक, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन ऐसे तो आ नहीं सकता। हम पता है क्या करेंगे, अब तो वो ध्यान से देखो, ये जो पी क्यू है, लेंथ ऑफ द रिवर है, ये फिक्स है ना, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। इसको मिनिमाइजेशन में कहीं यूज तो नहीं करना, नहीं तो हमेशा ही उतना ही रहेगा जितना 4 है शायद लेंथ, तो वो 4 जो विथ है उतनी तो फिक्स ही रहने वाली है। हम पता है क्या चालाकी करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। कैसे इग्नोर करेंगे, देखिए हम लोग ना पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो, रिवर को गायब ही कर दो। अब रिवर की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, और पी और क्यू पॉइंट हो गए सेम। अब बताइए, क्योंकि देखो पी क्यू की लेंथ तो हमेशा ही 4 है, वो तो बाद में भी ऐड करी जा सकती है। अब हमें एपी प्लस पी क्यू को, एपी प्लस पीबी को, पीबी एसेंशियली जो बेसिकली क्यूबी है, उसको मिनिमाइज करना है। अब शायद आपको रास्ता दिख गया होगा कि अरे इधर इधर मिनिमाइज करना है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं। ये देखिए, नाउ वी कैन गो इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सर लेकिन वो एक्चुअल रास्ता क्या होगा? एक्चुअल रास्ते के लिए आप बस पेपर को ओपन कर दीजिए और यहां पर अपनी बोट चला लीजिए। तो ये वो एक्चुअल रास्ता है, क्योंकि देखिए बीच वाला जो लेंथ है वो तो हमेशा ही 4 रहेगा, उसको इग्नोर करो, और उसको इग्नोर करने के बाद जो बाकी रास्ता है उसमें ये सबसे छोटा रास्ता है। तो यानी इसको हम कैसे करेंगे, हम लोग ना इस पॉइंट बी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, और कितने यूनिट शिफ्ट करेंगे, एक नया पॉइंट लेके आएंगे बी डैश। हमने रिवर को इग्नोर किया था ना, तो मतलब 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया था। इसको 4 यूनिट अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, -3। और फिर हम इमेजिन करेंगे कि स्ट्रेट रास्ता बना है, तो वो स्ट्रेट रास्ते की लेंथ कितनी होगी? दैट स्ट्रेट रास्ता विल बी √7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 + 3 का होल स्क्वायर। तो 36 + 13 13 169, आई थिंक 205 आंसर आया। तो टोटल आंसर मिनिमम वैल्यू √205 प्लस वो रिवर का लेंथ 4, दैट इज आवर आंसर, दैट शुड बी आवर आंसर। आपको अगर वेरिएशन 2 पसंद आया तो चलिए थोड़ा आगे भी देखते हैं। आगे देखिएगा, जब मोर देन 2 पॉइंट्स होते हैं तो क्या खेल होता है। मोर देन 2 पॉइंट्स में ना, अगर 3 पॉइंट है ना, तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत ट्रिकी। मतलब बहुत ट्रिकी, मतलब ऐसा नहीं कि हम जेई के फंडों से नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे।
और अगर आपको चाहिए तो आप अगले इस कमेंट्स में बताइएगा कि सर मोर देन 2 पे 3 पॉइंट्स का बनाइए वीडियो, विल मेक इट। बट 4 पॉइंट्स इज रियली इजी एंड दैट कैन कम इन जेई। इसके लिए मैंने आपको अगला वेरिएशन दिया है जिसको आप करेंगे ट्राई। और 5 एंड अबव काफी टफ है, जो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे से कभी पूछा जाएगा, तो उधर उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 वाले पार्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे? ये 4 पॉइंट है, चारों फिक्स है। एक पॉइंट पी वेरिएबल है और पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी को हमें मिनिमम करना है। तो देखिए यहां पर ऐसे सोचिए कि पीए प्लस पीसी इस डायगोनल के अलोंग अगर पॉइंट पी आ जाए, ये लाइन के अलोंग, तो मिनिमम होगा। वहीं पर पीडी प्लस पीबी इस लाइन के लॉन्ग मिनिमम होगा। आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए भाई, जब ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तो अगर ये वाला पॉइंट पी इस वाली लाइन पे पहुंच गया तो अपने आप ही इन दोनों लेंथ का मिनिमाइजेशन हो गया। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के लिए भी मिनिमाइजेशन कर दे और इस ट्रायंगल के लिए भी मिनिमाइजेशन कर दे? है। ये इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जहां मीट करते हैं वो मिनिमा देने वाला पॉइंट होगा। क्योंकि उस केस में आप कह सकते हैं पीए प्लस पीसी का मिनिमम वैल्यू एसी है और पीडी प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू बीडी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो लेंथ ऑफ डायगोनल्स का एडिशन आएगा। तो ये तो काफी इजी है 4 पॉइंट्स के लिए, पर 3 पॉइंट्स के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए अगर आपकी इच्छा है, आसान नहीं है मतलब मुश्किल है सोचना, लेकिन करने में इजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको एक गुड क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। ये गुड क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स, और अब वो क्या कर रहा है, ए और बी को फिक्स नहीं रखा हुआ है। ए और बी खुद इस दो सर्कल पे घूम रहे हैं। पहला सर्कल x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरा सर्कल x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ए पॉइंट यहां इस सर्कल पे, बी पॉइंट इस सर्कल पे। ए पॉइंट से y इक्वल टू एक्स तक जाना है और फिर b तक जाना है और हमें इसको मिनिमाइज करना है। सो दिस इज अ वेरी जेई रिलेवेंट क्वेश्चन। लेट मी सी हाउ यू अटेम्प्ट इट। सब बच्चे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताएंगे। तो ये जो छोटा सा फंडा होता है कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा, पीए प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू उस लाइन सेगमेंट पर होगा, इस चीज के ऊपर काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जेई में अगर आए तो उसे छोड़िएगा नहीं। टेक केयर, बाय बाय।